एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। काफ़ी अरसों के बाद ऐसा देखा गया है कि एक शव को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है और सिर्फ़ इस उम्मीद पर प्रवाहित किया गया है कि वो भविष्य में वापस लौटेगा। हम बात कर रहे हैं महुली गंगा घाट जो कि बड़हरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक बच्चे के शव को बीच गंगा में प्रवाहित करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बारे में जो जानकारी मिली है वो उसके बारे में ये पता चला है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चमुखा गाँव के रहने वाले विनय सिंह के 8 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार को एक विषैले सांप ने काट लिया था, जो कि इलाज के दौरान सदर अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन परिजनों के द्वारा बच्चे के शव का दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि केला के थुम्भी पर उसे बांध करके और बीच गंगा के दरियाव में उसे प्रवाहित कर दिया गया। और ऐसा इसलिए क्यों किया गया है क्योंकि केला जो है वो कभी भी पानी में डूबता नहीं है। और ये कारण ये बताया गया है कि माना जाता है कि शास्त्र के हिसाब से या फिर पुराने इतिहास के हिसाब से कि गंगा में सांप काटे हुए शव को प्रवाहित कर देने के बाद कोई व्यक्ति उसे या फिर जड़ी जो होता है, जड़ी बूटी जिसके कहा जाता है, उसके सूंघने से इंसान जिंदा हो जाता है या ठीक हो सकता है। तो इस उम्मीद पर इस बच्चे के शव को भी प्रवाहित कर दिया गया है। लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि इसको कई लोग अंधविश्वास भी कह रहे हैं, तो कोई इसे शास्त्र का ज्ञान कह रहा है और भगवान पर उम्मीद जताने की बात कर रहा है। जो सांप काटने के बाद शव को प्रवाहित किया जाता है, क्या मान्यता है उसकी? बात गंगा की नहीं है। पहले जो धर्म और आस्था को जोड़ करके लोग देखते थे, लोग बोलते थे कि दवा और दुआ किसी को बचाने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वैसे में लोग उम्मीद रखते थे कि जो दुआ की बात है, जो झाड़-फूँक करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी मान्यता थी कि दवा कराए हैं, अगर नहीं बच पाया तो उसको एक केले के थंब पे बाँध करके ताकि वो काफ़ी दूर तक जा सके बहते-बहते। अगर इस दरमियान कोई मिल जाता है झाड़ने वाला और अगर उसकी झाड़ने की कला जो है उस पे लागू हो जाती है, वो अच्छा हो जाता है, तो वो ज़िंदा हो जाएगा। इस उम्मीद में लोग प्रवाहित करते थे। अभी एक मामला महुली घाट पर देखने को मिला है। उसमें भी बहुत सालों के बाद ऐसे देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि ये अंधविश्वास है या शास्त्र में विश्वास है? देखिए, पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चलाती है। क्योंकि लोग कहा जाता है कि डॉक्टर भी जब थक जाते हैं तो कहते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं, अब भगवान के बस की बात है। यानी जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है, वहीं से अध्यात्म की दुनिया शुरू होती है। और इसी आस्था और विश्वास के लेकर के लोग एक विश्वास रखते हैं कि कोई झाड़ने वाला मिल जाए, तो उसे बचा सकता है और फिर मेरा बच्चा या मेरा परिवार का व्यक्ति वापस आ सकता है। कहीं न कहीं इसे ज़्यादातर लोग अंधविश्वास से ही जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मौत कैसे भी होती है तो उसका बाकायदा दाह संस्कार रीति-रिवाज के हिसाब से किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके अपने-अपने धर्म के तरीके होते हैं, उस हिसाब से वो दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इस बच्चे को गंगा के बीच धारा में प्रवाहित किया गया है और प्रवाहित करते हुए का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि गंगा की तेज धारा में बच्चे को एक नाव के माध्यम से ले जाकर के उसके शव को प्रवाहित कर दिया गया है। तो ये अब आने वाला समय बताएगा कि ये अंधविश्वास है या भविष्यवाणी है, इसको क्या कहा जा सकता है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।